सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल कोई फैसला नहीं दिया और अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की। केंद्र सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है ताकि वह नए कानून के समर्थन में हलफनामा दाखिल कर सके। फिलहाल केंद्र ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक वह किसी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं करेगी और न ही किसी वक्फ संपत्ति के स्वरूप या स्थिति में बदलाव किया जाएगा। दरअसल 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने इस मामले में करीब 65 याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी, TMC की महुआ मोइत्रा, RJD के मनोज कुमार झा, कांग्रेस के इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद समेत कई सांसद और कुछ मुस्लिम संस्थानों के लीडर भी शामिल हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी, ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के संचालन की स्वतंत्रता देता है, जिसमें सिर्फ 3 प्रतिबंध होते हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। उनका कहना है कि यह कानून धार्मिक मान्यताओं में सरकार की अनुचित दखलंदाजी है। नए कानून में वक्फ बाय यूज यानी लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी कार्यों में इस्तेमाल हो रही जमीन को वक्फ मानने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल वही जमीन वक्फ मानी जाएगी जो पहले से रजिस्टर्ड हो। इससे कई मस्जिदों और कब्रिस्तान प्रभावित हो सकती हैं, जो वर्षों से मौजूद है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। 2025 के कानून में जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि अगर वह किसी वक्फ भूमि को सरकारी जमीन घोषित कर दे तो वह कोर्ट के फैसले तक वक्फ नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रावधान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे जमीन की स्थिति कोर्ट के फैसले से पहले ही बदल सकती है। नए कानून में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में शामिल करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का कहना है यह अनुच्छेद 26B, 26C और 26D का उल्लंघन है, जो धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक मामलों को स्व प्रबंधन का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या अब वह हिंदू धर्म स्थानों के बोर्ड में मुस्लिमों को भी शामिल करेगा। नए कानून में वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट लागू कर दिया गया, जो तय अवधि के बाद जमीन पर दावा करने से रोकता है। पहले वक्फ अधिनियम 1995 में यह कानून लागू नहीं होता था, जिसमें वक्फ संपत्तियों किसी भी समय अतिक्रमण पर कार्रवाई कर सकती थी। अब इस बदलाव से पुराने मामलों में मुश्किलें आ सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रावधान स्थगित नहीं किया है, लेकिन केंद्र से साफ कर दिया है कि जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता तब तक किसी वक्फ की स्थिति या उसमें नियुक्ति को बदला नहीं जाएगा। कोर्ट इस कानून के कई विवादित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। देखना होगा कि क्या फैसला आने वाला है।